गोरखपुर के प्रेस क्लब में उस समय सबकी आंखें नम हो गईं जब एक 30 वर्षीय युवक अपनी पत्नी और 4 मासूम बच्चियों के साथ पहुंचा और जो सच उसने बताया वो दिल को झकझोर देने वाला था। युवक ने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं और ऊपर वाले की इस नेमत पर मुझे नाज भी है, लेकिन मेरे अपने ही माता पिता को ये सब स्वीकार नहीं। बस इसी बात की सजा मेरी पत्नी और बच्चियां भुगत रही हैं। उसका आरोप है कि उसके माता पिता न केवल उसकी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, बल्कि बच्चियों को भी तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हैं। कभी ताने, कभी मारपीट, और अब तो साफ कह दिया कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। क्या बेटियां होना गुनाह है? क्या किसी माँ को सिर्फ इसलिए सताया जाना चाहिए क्योंकि उसने बेटियों को जन्म दिया? क्या पितृत्व का धर्म इतना कमजोर हो गया कि उसे संपत्ति और समाज के डर के तराजू में तौला जा रहा है? युवक कहता है, मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता, मैं अपनी बेटियों से बेईमानी कर नहीं सकता। अगर इसके लिए मुझे पैतृक संपत्ति से बेदखल भी होना पड़े तो मुझे मंजूर है। इस परिवार की कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये समाज के उन चेहरों की तस्वीर है जहां आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, जहां ममता, करुणा और इंसानियत को सिर्फ बेटे की चाहत में कुचल दिया जाता है। अब जरूरत है सोच बदलने की। बेटियां सिर्फ एक घर नहीं, पूरी पीढ़ी को रोशन करती हैं, और उन बेटियों के साथ खड़ा एक पिता आज हम सबको ये सिखा गया कि सच्चा मर्द वही है जो अपने परिवार को हर हाल में अपनाता है और हर अन्याय के सामने डट कर खड़ा होता है। बेटियां बोझ नहीं होती, वो वरदान होती हैं। बच्चियां, हमारे बच्चियों से वो लोग बहुत ज़्यादा घृणा खाते हैं। अब बार बार उन लोगों को मारते पीटते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अब हमारी वाइफ को भी बार बार यानी मारने वारने की धमकी देती रहती है, मारती भी हैं और हमको भी यानी मारते हैं ये लोग। कौन लोग? हमारे माँ और पिताजी हैं। क्यों बेफजूल में सिर्फ हमारे जो है 4 ठो बच्ची हैं, उनको ना यानी पढ़ाई लिखाई, ऐसे बेफजूल में ये लोग करते क्या रहते कहते हैं। हैं आपके माता पिता? कहते हैं कि तुम लोग यहाँ मत रहो, हट जाओ यहाँ से, या तो इसको छोड़ छाड़ दो, तुम लोग मत रहो। यही सब चीज़ यानी कहते रहते हैं। बच्चों को हमको छोड़ने दीजिए। हाँ। आपने कहाँ शिकायत किया? सर, हम गोरखनाथ बाबा के पास भी शिकायत कर दिए हैं, एसएसपी साहब के पास भी यानी किए हैं, और नहीं, डीएम ऑफिस नहीं गए हैं सर। आप थाने गए थे अपने थाने सर इसलिए नहीं गए, 112 नंबर उन्होंने बुलाया था। हमको आते आते तुरंत जो है 2 तमाचा खींच के मार दिया, जो कि एक आंख में हमारे यहाँ पत्थर के टुकड़ा धंसा था, एक ये इस पे नहीं लगा, इस पे हम मारे तो हम जो है उस वो पुलिस वाले पहले आना चाहिए, पूछना चाहिए उनको ना। आके हमसे यानी कुछ पूछे नहीं, तुरंत धड़ाधड़ मारने लगे। अच्छा, माँ बाप के अलावा और भी कोई परेशान करता है? नहीं, बस यही लोग परेशान करते हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं वो लोग हम लोगों के जैसे हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हमको यानी सुखी से रहने दें और हम अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। कितने भाई? 4 भाई हैं, 1 बहन है। कौन सब लोग कहाँ रहते हैं? वो अपने जो है इस समय जो वहाँ है ससुराल है बहन, भाई लोग जो हैं बाहर हैं, और भाई की औरतें जो है नैहर में हैं। यही मामला है कि हमारे बच्चों को चैन से रहने नहीं देती है ना, हमको, मेरे सास, मेरे ससुर। क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत ये है कि ये बच्चों को लेके यहाँ पर रहे ना, छोड़ दे, यहाँ पर रहना ना, रहे ना। क्या कहती? कहती छोड़ने के लिए इनको, क्यों? क्योंकि मेरे 4 बच्ची हैं। 4 लड़की? हाँ, अच्छा। और जो कि हम अलग बनाते अलग खाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो इधर का अभी जल्दी झगड़ा वगड़ा हुआ है? हाँ, अभी 2-3 दिन हुआ। कहाँ गई आप? कहाँ शिकायत की? हम क्या गोरखनाथ बाबा के पास और एसओ के पास। क्या कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई हुआ नहीं है।